हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी केमिस्ट्री रट रहे हो? यू नो व्हाट, यू डोंट नीड टू जस्ट मेमोराइज ओनली केमिस्ट्री. यू नो व्हाई? बिकॉज केमिस्ट्री इज interesting and easy to understand as well. If you don't believe me, let me welcome you to my YouTube channel VRS eHub Chemistry. एंड आपको पता हो कि जो केमिस्ट्री है वो काफी इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. जैसे कौन कौन से एग्जाम्स है? बोर्ड एग्जाम सो आगे बढ़ते हैं और मैं अपने बारे में बताता हूं, क्योंकि मैंने बोला कि केमिस्ट्री इज इंटरेस्टिंग एज वेल एज इजी टू अंडरस्टैंड. तो क्या आपको मेरे बात पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ओके, सो लेट मी गिव अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट माई सेल्फ. सो दिस इज मी, Vikas Kumar. So I was popular as VKH sir at Kota. Okay, and I was chemistry lecturer there. ये स्टिल अच्छा नहीं लगा था, इसको मैंने घुमा दिया. ओके, सो मैं अपने बारे में बता रहा था. तो आई वॉज स्टूडेंट ऑफ सुपर 30 बैच 2010-2012. सुपर 30 आप सबको पता होगा. ओके, नहीं पता है तो एक और मूवी देखना, दैट्स अ वर्थ वॉच मूवी. ठीक है, एक आइडिया मिल जाएगा सुपर 30 क्या है. एंड आफ्टर सुपर 30 आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम NIT Rourkela. Most of you know what is NIT, okay, and how prestigious NIT is. Okay, so after completing my graduation from NIT Rourkela, I have started my career with Resonance Adventure. You must be knowing कि कोटा में Resonance Adventure एक बहुत ही अच्छी एंड रेप्यूटेड कोचिंग है. ठीक है, एंड उसके अलावा मैंने आकाश के साथ भी काम किया है कुछ दिन तक. ओके, सो दिस वाज अ वेरी ब्रीफ इंट्रो अबाउट मी. अब आपको मेरे बात पे भरोसा करना है कि नहीं करना है, इतना देख करके आप डिसाइड कर सकते हो. ओके, so if you have decided to believe on me, then move on to next slide, and this is equally important for you. तो ये है मोल कंसेप्ट का कंटिन्यूएशन पार्ट, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोल एनालिसिस. ओके, तो ये मोल एनालिसिस है क्या, इसका यूज क्या करेंगे? तो पहले एक बात समझ लो कि जो कहीं पे केमिकल इक्वेशन दिखता है ना, तो उस केमिकल इक्वेशंस को या फिर केमिकल रिएक्शन दिखता हो तो उस केमिकल रिएक्शन में एक चीज रिएक्ट कर रही है तो दूसरा कितना बनेगा. ठीक है, या फिर एक चीज रिएक्ट करी तो दूसरा उसके लिए कितना रिक्वायर्ड होगा ताकि वो तीसरा प्रोडक्ट कितना बन पाए. ठीक है, मास में, नंबर में या फिर वॉल्यूम्स में, जिसमें भी निकालना है हम इसके मदद से निकाल सकते हैं. ओके, ठीक है, तो हम देखते हैं इसके बारे में. तो पहले थोड़ा सा ब्रीफ होना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, पता ही होगा कि हम ब्रीफ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से. ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है. ठीक है, तो बेसिकली जब केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा फिगर में, दिख रहा है कि क्या कर रहे हैं कि एक सब्सटेंस को दूसरे में मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है. तो बेसिकली होता यही चीज है कि रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तो कि दो या फिर एक, जो भी हम ले लें. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो पुराने सब्सटेंस होते हैं उनका बॉन्ड टूटता है एंड नए सब्सटेंस जो बनते हैं उसमें बॉन्ड नया फॉर्म होता है. तो बेसिकली इसमें बॉन्ड ब्रेक करता है एंड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. इट इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस, दिख रहा होगा यहाँ पे, इट इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस इंटरैक्ट विथ ईच अदर वेयर ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर है कि इसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में इंटरैक्ट करते हैं जिसमें कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. क्लियर? ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं. एग्जांपल ले सकते हैं, तो एग्जांपल में क्या हो सकता है, जैसे यहां पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि हाँ, तो जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि CH4 है. ठीक है, यहाँ पे जो ये है, ये मीथेन है, मीथेन का कर रहा है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, मतलब कि कंबशन हो रहा है किसका, मीथेन का. तो क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है. ओके, ठीक है, दिख रहा होगा ना यहाँ पर इस रिएक्शन में कि क्या हो रहा है कि मीथेन जो है वो कंबाइन कर रहा है किसके साथ,
O2 के साथ यहाँ पे देखो, ठीक है, क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है एंड वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी को जब हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि CH4 कंबाइन कर रहा है, CH4 बोले तो मीथेन, मीथेन कंबाइन कर रहा है किसके साथ, O2 यानी ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है प्लस वाटर बना रहा है, ठीक है। तो दिस इज स्कीमेटिक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इतना बड़ा जो लिखा हुआ है मेरे को उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ इसलिए कि तुम ध्यान दो, ठीक है। बट नहीं ध्यान देना चाहते हो, छोटा चाहते हो, तो उसके लिए सिंपली कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, केमिकल रिएक्शन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशंस। क्लियर, ठीक है। अब जब केमिकल इक्वेशन के बारे में जब लिख दी तो तुमको पता हो कि इसमें केमिकल इक्वेशन को लोग क्या करते हैं, बैलेंस भी करते हैं। बैलेंस करने के लिए फिलहाल अभी हीट एंड ट्रायल से काम चला लो, बाकी आगे और बता देंगे, ठीक है। और भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड है और हाफ सेल रिएक्शन मेथड है, तो उसके बारे में अभी नहीं बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी हम हीट एंड ट्रायल से तुम काम चला लेना। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि ये CH4 है, ठीक है। तो CH4 क्या कर रहा है, एक नहीं, यहाँ पे दो O2 के साथ कंबाइन कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या कर रहा है, दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है प्लस दो वाटर मॉलिक्यूल बना रहे। तो ये जो 2 जो लिखा है दिस इज व्हाट, स्टोइकोमेट्री। आगे बात करते हैं, डोंट वरी, इसको क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, बताता है कि कौन कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, सिंपली, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या है, कंजर्व्ड है। कंजर्व का मतलब कि जितने रिएक्टेंट साइड में है उतने ही प्रोडक्ट साइड में है, ओके, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो बेसिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे, तो जिसमें क्या बोल रहा है कि इट कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ऑब्वियसली POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, इसके बारे में हम भी बात करेंगे, ठीक है। अभी नहीं, इसके बारे में थोड़ा आगे से बात करेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे इसको ब्रीफ में समझ लो कि ये क्या होता है कि एटम कंजर्व होता है। तो एटम कंजर्व करने का मतलब कि जितना रिएक्टेंट साइड में है उतना ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। इसका मतलब कि POAC अप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इट शुड फॉलो लॉ ऑफ चार्ज ऑफ कंजर्वेशन ऑन आइदर साइड। ठीक है, ये क्या है, इसमें चार्ज कुछ दिख नहीं रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं, ठीक है, तो चार्ज नहीं है, ठीक है। तो चार्ज वाले में क्या होगा, चार्ज बैलेंस होगा, आएगा, डोंट वरी, आएगा, ये भी आएगा, ठीक है, बाद में ही आएगा। नेक्स्ट बोल रहा है क्या, फिजिकल स्टेट ऑफ ऑल रिएजेंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन ब्रैकेट। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेंशन नहीं किया होगा कि CH4 क्या होता है, तो CH4 गैस होता है, उसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट के फॉर्म में। O2 क्या होता है, गैस होता है, इसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं। CO2 क्या होता है, गैस होता है, इसको मेंशन कर सकते हैं। H2 क्या होता है, गैस फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी होगा जिस फॉर्म में, उसको हम लोग मेंशन कर देंगे ताकि पता चलता रहे कि वो क्या है, गैस है या लिक्विड है, ठीक। नेक्स्ट, ऑल रिएजेंट्स शुड बी रिटन इन देयर स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्म। ऑब्वियस सी बात है, जैसे अब CH4 तो CH4 को CH4 के फॉर्म में ही लिखेंगे, तो ये ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल सा बात है कि ऑल रिएजेंट को हमको क्या लिखना है, उसके स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, द कोफिशिएंट गिव द रिलेटिव मोलर रेशियो ऑफ ईच रिएजेंट। ठीक है, जो कोफिशिएंट के बारे में बोल रहा है, ये जो कोफिशिएंट है वो कौन सा कोफिशिएंट है, वो ये वाला कोफिशिएंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये 2 दिख रहा है और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है, मैनेज कर लेना, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं किसको, ये जो 2 जो नंबर दिख रहा है, मतलब किसी भी रीजन के पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, बढ़ते हैं आगे, ठीक है, और देखते हैं कि इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं इस केमिकल रिएक्शंस का, ठीक है। अगर जो मान ले जाए कि हमसे पूछ दे कि इसमें कि 1 मोल CH4 है या 2 मोल CH4 है, मोल का मतलब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर मास दिया हुआ है किसका, CH4 का, और पूछ रहा है कि O2 कितना रिक्वायर्ड होगा या CO2 कितना बनेगा या फिर H2O कितना बनेगा, तो उसके लिए हम लोग कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, इंटरप्रिटेशन, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ध्यान रखना कि ये कितना है, ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए हम लोग जितने भी बात करेंगे क्या होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के लिए ही बात करें। जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो तुम उसको बैलेंस करोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस। तो बैलेंस कैसे करना है, तो हीट एंड ट्रायल से करना है, ठीक है। किससे, हीट एंड ट्रायल, ध्यान मत दो उधर ज्यादा, ठीक है। तो हीट एंड ट्रायल से बैलेंस करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, टोटल 4 तरीके। सबसे पहला तरीका कौन सा है, मास एनालिसिस, ठीक है। कौन से है, मास एनालिसिस।
नेक्स्ट कौन सा है, मास वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है, हमारे पास कौन सा है, मास मास एनालिसिस, मास वॉल्यूम एनालिसिस, मोल मोल एनालिसिस एंड वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस। हम इसके बारे में ब्रीफ में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके बारे में डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे, गैसेस स्टेट में, ठीक है, जिसको कि ड्यूमेट्री बोलते हैं, गैस एनालिसिस, यानी जो गैसेस स्टेट है आएगा हमारे पास, शायद 4th चैप्टर है तो उसमें हम बात करेंगे। एक और चीज हम ये बता दें कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो कौन सा है, मोल मोल एनालिसिस है। अगर जो मोल मोल एनालिसिस है जो पता चल गया, ठीक है, तो इसका मतलब कि मास मास एनालिसिस तुम आराम से कर सकते हो, मास वॉल्यूम एनालिसिस आराम से कर सकते हो, वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस आराम से कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होने जा रहा है वो कौन सा है, मोल मोल एनालिसिस होने जा रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसे एक हम यहाँ पे काम करते हैं, एक रिएक्शन लिख लेते हैं कि CO प्लस O2 गिव्स व्हाट, CO2। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, नहीं है बैलेंस, तो हमको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या देखेंगे कि यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, बट यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 2 ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि 2 और यहाँ पे 2 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 कार्बन, यानी यहाँ पे भी कार्बन 2 हो गया, तो मतलब कि बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो जब बैलेंस हो गया तो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ये 2 दिख रहा है, ये 2, और यहाँ पर ये जो 2 आया है, ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, किसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस 2 को हम लोग बोलते हैं क्या, अभी जस्ट बताए थे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये 2 भी जो, इस 2 को भी हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। दिस 2 इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CO एंड दिस 2 इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CO2। ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड नहीं बोल पा रहे तो ट्राई करो मेरे साथ, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हो पाया, एक दो बार और ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलना है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मोल मोल एनालिसिस के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये समझ में आ गया तो बाकी सारा आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आराम से धीरे धीरे पढ़ते हैं। ये डिस्टर्ब कर रहा था इसलिए इसको हटा दिए थे बीच में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये रहा मोल मोल एनालिसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो इसमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि रिएक्शन कैसा होना चाहिए, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। हम लिख इसलिए रहे ताकि तुम्हारा ध्यान रहे, ठीक है। ऑलरेडी हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि टू अप्लाई मोल मोल एनालिसिस केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो बेसिकली इसको देखो, अगर जो मान लो कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, कंसीडर कर ले हमारे पास का डिकम्पोजिशन किसका, डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। तो जब इसको हिट करते हैं तो क्या होता है, जो KClO3 वो टूटता है किसमें, KCl प्लस 3O2 में। अब हिट के लिए सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या होता है, हिट, ठीक है। जैसे हिट दिए, टूट गया किसमें, KCl में टूट गया और O2 में टूट गया। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है इसको, तो लिखते कैसे हैं, तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ KClO3, जो कितना है 2, ठीक है। इसी तरह से यहां पे क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl, KCl क्या हो रहा है, ये प्रोड्यूस, रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्ट, प्रोडक्ट क्या होंगे, प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को यहां पे दिख रहा है कि ये कौन सा पार्ट है, दिस इज रिएक्टेंट, एंड ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट है तो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली मोल्स ऑफ KClO3 व्हाट, रिएक्टेड, ठीक है, अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ KClO3 जो कि कितना है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये कितना है 2, तो इस 2 को यहाँ पे लिख दिए। इक्वलिटी, ध्यान रखना कि सब बराबर होगा, ठीक है। बराबर कैसे, तो रेशियो बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ KClO3, सॉरी मोल्स ऑफ KClO3 रिएक्टेड डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ KCl जो कितना है 2। तो मोल्स ऑफ KCl डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, O2 क्या, प्रोड्यूस्ड, डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2 जो कि 3 है। तो ये क्या होगा, ये भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और ये भी क्या होगा, ये भी प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। ध्यान रखना कि ये दोनों क्या होंगे, प्रोड्यूस्ड, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, और ये क्या है, रिएक्शन, सिंपली रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट रिएक्ट होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है आप तक, तो क्लियर है यहां तक मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो करते क्या है यहाँ पे, तो जैसे कोई रिएक्शन दिया हुआ है उसमें सारे का हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे रेशियो, कौन सा रेशियो,
तो उसका जो मोल्स रिएक्ट करेगा और जो रिएक्टेंट है तो डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट है तो जो प्रोड्यूस हो रहा है डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे यहां पे हम क्या लिए थे, KClO3 लिए थे, डिकम्पोजिशन KCl3 का डिकम्पोजिशन लिए थे यहां पर, अब वो डिकम्पोज क्या बना था, KCl बना रहा था प्लस O2 बना रहा था, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, मोल्स ऑफ KClO3 रिएक्टेड डिवाइड बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय 3। अब बेसिकली मेरे को पता है कि KCl3 क्या है, रिएक्टेंट, तो क्या होगा रिएक्ट, और KCl क्या है प्रोडक्ट, तो क्या होगा प्रोड्यूस्ड, और O2 क्या है प्रोडक्ट, तो क्या होगा प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है ना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग जनरलाइज कर देते हैं, जो ये किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए जो पॉसिबल होगा, तो इसका मतलब कि दुनिया के हर एक रिएक्शन के लिए पॉसिबल होगा, ठीक है। बट कंडीशन इज दैट रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो मेरे को यहां पे दिख रहा है कि क्या मोल मोल जनरलाइजेशन, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग जनरलाइज करने के लिए क्या लिए हैं कि A प्लस BB इज गोइंग टू फॉर्म CC प्लस DD, जिसमें यहां पर स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c एंड स्मॉल d क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो क्या है जो स्मॉल a b c d है वो क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, किसका होगा, तो स्मॉल a कैपिटल A का होगा, स्मॉल b कैपिटल B का होगा, स्मॉल c कैपिटल C का होगा एंड स्मॉल d कैपिटल D का होगा। तो जो कैपिटल A B C D क्या है वो क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। तो जिसमें A और B क्या है, रिएक्टेंट, यहां पे मेरे को दिख रहा है कि A और B क्या है, तो A एंड B इज रिएक्टेंट, ठीक है। एंड C एंड D क्या है हमारा, तो C एंड D हमारा क्या है प्रोडक्ट। इसको यहां पे लिख देते हैं कि C और D जो है वो क्या है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A रिएक्टेड डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A, और वो कितना है, तो स्मॉल a है, दिख रहा है ना यहाँ पे। तो क्या होगा, नम मोल्स ऑफ A रिएक्टेड अपॉन A, यहाँ पे हम रिएक्टेड लिख दिए हैं ताकि पता चलता रहे, ठीक है। तो मोल्स ऑफ A रिएक्टेड अपॉन स्मॉल a इज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B रिएक्टेड अपॉन small b, that is stoichiometric coefficient of B is equal to moles of C produced upon stoichiometric coefficient of C is equal to moles of D produced upon stoichiometric coefficient of D, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है। इसको जनरलाइज कर दिए कि A के लिए क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ A रिएक्टेड अपॉन A इज इक्वल टू B के लिए मोल्स ऑफ B रिएक्टेड अपॉन B, और C एंड D क्या है प्रोडक्ट, तो मोल्स ऑफ C प्रोड्यूस्ड अपॉन स्मॉल c इज इक्वल टू मोल्स ऑफ D प्रोड्यूस्ड अपॉन D। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल वही CO वाला लेते हैं कि हमारे पास क्या है, CO है, CO प्लस O2 इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, CO2। और लेट से कि हमारे पास क्या गिवन है कि मोल्स ऑफ CO क्या है गिवन है, कि हमारे पास मान ले कि हमारे पास क्या है 10 मोल्स है, 10 मोल्स गिवन है किसका, CO का। तो CO का 10 मोल्स गिवन है, हमको ये पता करना है कि O2 कितना प्रोड्यूस होगा और CO2 कितना, O2 कितना रिक्वायर्ड होगा और CO2 कितना प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो जैसे यहां पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम बैलेंस, तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं इसको, तो बैलेंस कर दिए, ठीक है। अब इसके लिए जब हम लिखेंगे मोल मोलेसिस तो क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO डिवाइडेड बाय 2 is equal to number of moles of O2 divided by 1, ठीक है, is equal to number of moles of CO2 divided by 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, हाँ। तो यहाँ पे गिवन क्या था कि 10 मोल्स है किसका, CO का। तो जब CO का 10 मोल्स गिवन है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर जो हमको मान लिया कि हमको क्या निकालना है, O2 निकालना है, तो हम इन दोनों से इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। मेरे को पता है कि मैथ्स में सिंपल ऐसे ही करते हैं, तो इन दोनों को लेकर के इक्वेशन बना दिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन 1, ठीक है। तो हमको इन दोनों से बन गया, अगर जो हमको क्या निकालना है, CO2 निकालना रहेगा, तो उसके लिए हम इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO इज हाउ मच, गिवन 10, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज 10 अपॉन 2, इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं क्या,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, तो यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो ये 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 5 टाइम्स में। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू हाउ मच, 5 मोल्स। ठीक है, तो अगर जो हमारे पास क्या है 10 मोल्स CO है, तो उसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड कितना होगा, 5 मोल O2 रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये तो रिक्वायर्ड हो गया। अगर जो हम पूछते हैं कि ये बनेगा कितना CO2, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से इक्वेशन लगाना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहां पे ये 2 से ये 2 तो तुम्हारा क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। और मेरे को पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO कितना गिवन है, 10, तो 10 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना है, 10 मोल्स है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ठीक है, तो अगर जो हमारे सामने कहीं पे कुछ गिवन है, तो जो मान लिया कि हमको निकालना था किसके लिए, O2, तो हम O2 के लिए क्या किए थे, इन दोनों से इक्वेशन बना लिए, और वही है जो हमको निकालना क्या था, ये निकालना, तो हम इसके लिए हम क्या किए, ये लिए और ये लिए। ठीक है, और इन दोनों के मदद से हम क्या कर लिए, एक इक्वेशन सॉल्व कर लिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा ये पार्ट क्लियर तो हो गया ना, ठीक है, अच्छी बात है। क्लियर हो गया, तो नहीं क्लियर हो तो एक बार फिर से इसको देख लो कि अगर जो मान लो कि अगर जो हमारे पास ये तो लिख लिए, ठीक है, ये लिख लिए, तो इसको लिखने के बाद इसका यूज कैसे करना है, तो अगर जो ए गिवन है, ठीक है, और बी निकालना है, तो उन दोनों के लिए हम क्या कर देंगे, ये दोनों का यूज कर लेंगे। और अगर जो हमारे पास क्या है, सी गिवन है, हमको डी निकालना है, तो हम इन दोनों का यूज करके इक्वेशन बना लेंगे, उससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और अगर जो बी और सी गिवन है, तो बी और सी को लेकर के हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे, एंड देन वहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है, अगर जो ए और डी है, तो ए और डी को लेकर के हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, यहाँ पे डी हो जाएगा, इसको इक्वेट कर देंगे इसके साथ, इस ए के साथ। ठीक है, तो जैसे इक्वेट कर देंगे हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चारों के चारों क्या है, इक्वल है, ये रेशियो क्या है, इक्वल है। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जैसे हम पीछे वाले के बारे में बात करें, ठीक है, इस वाले में भी, तो इस वाले में भी क्या ही होगा कि अगर जो हमारे सामने ये है, ठीक है, और इसका यूज करेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, मान लिया कि KCl3 गिवन है, तो हम उससे KCl निकाल सकते हैं। और अगर जो मान लिया कि हमारे सामने क्या है कि KCl3 गिवन है, हमको O2 निकालना है, तो हम इन दोनों के मदद से हम यहाँ पे निकाल सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे 2 इक्वेशन बन सकता है, 3 इक्वेशन भी बना सकते हो, जितना चाहो उतना इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई गेस कि मोल एनालिसिस क्या होता है क्लियर हो गया होगा। अगर जो फिर भी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। हाँ, एक यहाँ पे लाइन था, ठीक है, था नहीं है, इसको एक काम करते, इसको इरेज कर दे ताकि तुमको दिख सके। देखो पढ़ लो कि इनफैक्ट मास एंड मास वॉल्यूम एनालिसिस आर आल्सो इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ मोल एनालिसिस। हाँ, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बैलेंस्ड रिएक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बैलेंस्ड। ठीक है, और हम मोल्स निकाल लेंगे, तो मोल्स निकालना नहीं, ऑलरेडी मोल्स गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले काम जो करना है वो क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, Na2CO3 प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, हाँ, रिएक्शन इज बैलेंस्ड, अच्छी बात है। तो जब रिएक्शन बैलेंस है तो कोई टेंशन ही नहीं है, सबका स्टोइकियोमेट्रिक क्या आ रहा है, 1 1 1 ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो जब सबका स्टोइकियोमेट्रिक 1 ही है, तो अपने को तो कोई टेंशन ही नहीं है ज्यादा। ठीक है, हमको क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ CO2, how many liters of CO2 at STP will be formed when 0.01 mole of H2SO4 will react with excess of Na2CO3। ठीक है, तो हमको यहाँ पे बेसिकली CO2 निकालना है, और गिवन क्या है, H2SO4, तो इन दोनों के मदद से हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, मोल एनालिसिस। तो मोल एनालिसिस यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू number of moles of H2SO4 divided by stoichiometric coefficient 1 is equal to number of moles of Na
H2SO4 divided by stoichiometric coefficient 1 is equal to number of moles of CO2 divided by stoichiometric coefficient 1 is equal to number of moles of H2O divided by stoichiometric coefficient 1। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, CO2 निकालना है। ये निकालना है किसके मदद से निकालना है, तो हमको H2SO4 के मदद से निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के मदद से जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 है कितना, 0.01 है, तो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, तो ये H2SO4 कितना है, 0.01 है, तो बेसिकली हम लिख सकते हैं कि 0.01 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। निकालना क्या था, लीटर्स, तो लीटर्स निकालना है तो हम लोग मोल से तो काम चलेगा नहीं ना, हम क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो हमारे पास ये क्या आ गया, मोल्स आ गए, किसके, CO2 के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, CO2 कितना गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हमारे पास जो गिवन है वो कितना है, 0.01 मोल। ठीक है, हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 22.4 से। याद होगा, वाई मैथ में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.01 नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0.224 लीटर। इतना आ गया हमारे पास वॉल्यूम। क्लियर है, दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हम यहाँ पे स्टार मार्क कर दे ताकि आंसर पता रहे। ठीक है, और आंसर वेरीफाइड हो गया, मतलब जो आंसर है वही आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, मोल मोल के बाद बाकी जितने भी एनालिसिस है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड लास्ट का इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये भी देख लो। जाते थे मैं आपको एक और बता दूं फिर से कि हम लोगों ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, दैट इज VRS eHub। ओके, एंड इसका जो फी है हम लोगों ने क्या रखा है, 1000 पर मंथ रखा है। हम लोगों ने 1000 पर मंथ रखा है, सिंस दिस इज स्टार्टिंग, सो हमने 40% डिस्काउंट रखा है। सो आपको फीस सिर्फ एंड सिर्फ आपको 600 पर मंथ आपको पे करने होंगे। ठीक है, और फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ज्यादा स्टूडेंट हम लोग अकोमोडेट कर नहीं सकते, हमारे पास ज्यादा नंबर सीट्स नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे है। ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है उन लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, एंड they really want to prepare for IIT and NEET, so we are there for you। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन उन तक जरूर पहुंचाना जिनको इनकी काफी ज्यादा जरूरत है। एंड हाँ, और ये आप लोग के लिए एक सप्लीमेंट के जैसा काम कर सकता है अगर आप ऑलरेडी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ ऑलरेडी इनरोल्ड हैं तो। ठीक है, सो दैट यू कैन स्ट्रेंथन योर टॉपिक। ओके, और हाँ, ऐसा नहीं कि हमने 1000 पर मंथ रखा है तो हम लोगों ने फांकी मारने की कोशिश की कि 1 क्लास से 2 क्लास लेके निपटा दे वीक में। नहीं, वी हैव प्लान्ड 3 क्लास पर वीक। ओके, सो इफ यू आर इनफ डेडिकेटेड देन कम टू अस। एंड हमसे कैसे जुड़ना है, तो इसके लिए हमारे पास 2 कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन है वीडियो में, आपको वहां पर हमसे जुड़ने का और भी लिंक्स है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। So if you want to join us for doubt and classes, then join us on Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp, etc. Okay, thank you very much for listening me.